जेएमएस न्यूज पर खबर भोपाल से, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए फिर से जनता के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। सबसे बड़ा फैसला लिया कि नशा मुक्ति अभियान कर दिया आगाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि हुक्का लॉन्च नहीं चलेंगी। नशा मुक्ति अभियान के आगाज में स्वामी रामदेव, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटिक सहित अनेक समाजी संगठनों के चीफ भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि कुंवारी मर जाना लेकिन शराबी से शादी मत कर। वहीं रामदेव ने भी कहा कि कुरान गीता की राज रखता है तो नशा मत कर। उन्होंने कहा कि जो योग करेगा, कसरत करेगा और खेलेगा वो नशा नहीं करेगा, नशा से बचेगा। मध्य प्रदेश में भोपाल से गांधी जयंती के अवसर पर नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर हुक्का लॉन्च जैसी चीजें अब नहीं चलेंगी। यदि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया जाएगा। राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने वाले नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के शुभारंभ अवसर पर ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति एक्ट की बात आई है, इस पर काम होगा। गांव-गांव में खेल गतिविधियों की योजना बनाई जाएंगी और नशे की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। नशे की लत को नियंत्रित करने वाली आबकारी नीति बनाई जाएगी। नशा मुक्ति अभियान के इस आगाज में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी कहा कि केंद्र ने नवचेतना मॉड्यूल बनाया है। इसमें 300 जिले और 30,000 स्कूलों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश में एमयू किया जा सकता है। वहीं रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष कमलेश पटेल ने भी कहा कि नशा मुक्ति ऐप शुरू किया जा रहा है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या बोले, देश में करीब 10 से 12 करोड़ लोग नशे की लत में हैं और इससे परिवार बर्बाद हो रहा है। आरोग्य भारती के संगठन सचिव अशोक बाशु ने कहा कि परिवार को लोग चाहें तो स्वजन को नशे की लत से बाहर किया जा सकता है। परिवार के लोग एक साथ नशे के आदि व्यक्ति को काउंसलिंग के द्वारा और रोक टोक के द्वारा उसकी नशे की लत को छुड़वा सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शिवराज की तारीफ करते हुए कहा कि युवतियों से अपील की जा रही कुंवारी रह जाना लेकिन शराबी नशेड़ी से शादी नहीं करना। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे लोग शादी के बाद शराब पीने लगते हैं और शादी से पहले वो बहुत सीधे बन जाते हैं और यही कहते हैं कि वो शराब वगैरह नहीं पीते, बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, कोई नशे की लत उनमें नहीं है। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि उनके पति भी शराब और दूसरे अन्य नशे के आदी हैं। नशा मुक्ति अभियान के इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी कहा कि तहसील गांव में दौड़ लगाने वाले बच्चों को इनाम दिया जाए तो वे नशे की लत या नशे की तरफ ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा, कसरत करेगा और योग और ध्यान करेगा तो वो नशा की तरफ जाएगा ही नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव ने आगे कहा कि इस्लाम में शराब पीना यदि हराम है, लेकिन कोई बीड़ी पी रहा है तो कोई तंबाकू खा रहा है, शराब पीना हराम है तो नशा भी हराम ही मानिए। स्वामी रामदेव ने कहा कि जब भगवत गीता में दारू पीना नहीं लिखा है तो दारू पीना या नशे की लत क्यों लोग लगा रहे हैं। भगवत गीता का, कुरान का सम्मान करें और नशे से दूर रहें। नशा मुक्ति अभियान के इस मौके पर कुछ समाजसेवी संगठनों के चीफ ने कहा कि यदि नशा आपके परिवार में कोई कर रहा है तो छोटे बच्चे उसकी पहल करें और नशा ना करने के लिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, युवाओं को मना करने के लिए निवेदन करें। उदाहरण देकर उन्होंने ये बात कही। जो बराबर स्कूल जाती थी उसको बताया
आयु कम हो जाती है उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। क्यों? पिताजी उसका नशा करते थे। पिताजी ने पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो बताया कि मुझे आपके साथ रहना है, आप नशा करते हैं, आपकी आयु बहुत घटती चली जाएगी, तो मैं अधिक से अधिक आपके साथ रहना चाहती हूँ और अधिक से अधिक आपको साथ रहने के लिए मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो पिता को लगा कि बेटी ने मेरे लिए स्कूल छोड़ा है, तो उन्होंने नशा ही छोड़ दिया, बेटी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। नशा मुक्ति अभियान के इस मौके पर गायत्री शक्तिपीठ के प्रमुख चिन्मय पंड्या ने भी कहा कि नशा परिवार को और समाज को नाश कर रहा है, इसलिए नशे से समाज को, परिवार को और युवाओं को बचाना होगा। उन्होंने भी उदाहरण देकर के ये बात कही। स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा, उन्होंने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी आप इतने दिनों तक विदेश रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, योग सूत्र है, वो सारे विषय जिनसे वो सर्वथा परिचित थे उनको जान पाने का सौभाग्य लोगों को मिला, आपके माध्यम से मिला। तो पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता था। पहले हर कोई कहता था कि भारत पुण्य भूमि है, यशो भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी हाँ में हाँ मिलाता था, पर मेरा अपना उस विषय में कोई विश्वास नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो अब इस बात को पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक संभावनाओं का सर्वाधिक विकास हुआ है तो भारत का देश। हमें प्रॉब्लम तो पता है, बीमारी भी पता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका इलाज क्या है, इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे सुधारा जाए। पहले जैसे अपने सामने कोविड आया, भारत देश में कोविड वैक्सीनेशन के कारण बहुत लोग बच गए। लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ डेथ रेट कोविड वैक्सीन की वजह से हम बच गए। तो नशे के लिए कोई ऐसी वैक्सीन है कि जिसको लेने से हम बच जाए। तो योग शास्त्र में जो बताया गया है, सभी धर्म में बताया गया है, कुरान शरीफ में बताया है, ग्रंथ साहिब में बताया है, बाइबल में भी बताया है कि शांत मन कैसे करें। यदि मन शांत हो जाएगा तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। नशा मुक्ति अभियान के इस मौके पर सरकार ने सबसे बड़े नस्सू राजीव तिवारी को भी बोलने का मौका दिया। राजीव तिवारी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से वो लगातार नशे की गिरफ्त में थे और उन्होंने भारी नुकसान उठाया है। अभी पिछले 10 वर्षों से वो नशे से दूर हैं। शुद्धि नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र चला रहे राजीव तिवारी ने कहा कि नशे के कारण उनको बहुत तकलीफें हुई और बहुत बदनामी हुई और अब वो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि नशे से दूर रहें। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस तरह से बिल पावर ने ही उनका नशा उनसे छुड़वाया। क्योंकि सिर्फ एक बार किसी मादक पदार्थ का जीवन आपको इसमें हमेशा के लिए फंसा सकता है और आपको अपनी जान देके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र खटीक ने कहा कि नशे से समाज बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसे बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नशों का कारोबार करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके वो सामग्री जब्त करना और उस सामग्री को जब्त करने के बाद भट्टियों में नष्ट करने का अभियान भी प्रारंभ कर दिया गया है। माननीय राज्य मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री जी के साथ एक दिन दिल्ली में मैंने मंत्रालय में कार्यक्रम किया और देश भर के 17 लाख एनसीसी के कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान में अपने कदम से कदम मिलाकर योगदान देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे देश का जो नशा मुक्त भारत अभियान का सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ ये वही देश है जिस देश ने सती प्रथा को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। ये वही देश है जिसने बाल प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। और अगर हम तय कर लेंगे तो हमारा देश नशा मुक्त इस अभियान को भी सफल बनाने में और हमारे सारे धर्मगुरुओं का, युवाओं का साथ लेकर हम इस अभियान को भी सफल बनाएंगे। एक नवचेतना मॉड्यूल हमने मंत्रालय की ओर से बनाया है। इस नवचेतना मॉड्यूल में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 3 तरह की गतिविधियों से और
और इसी तरह से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए और 6 तरह की गतिविधियों के माध्यम से इसमें हमने 300 जिले, 30,000 स्कूल, 10 लाख शिक्षक और 2.4 करोड़ छात्रों को कवर करने का हमने लक्ष्य लिया है। वर्ष प्रारंभ किया है। यहाँ पर सारे आदमी धर्मगुरुओं को बुलाया है। मैंने भी डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से, हमारे बाबा रामदेव से चर्चा हो रही थी। मैंने पत्र लिखे, सारे धर्माचार्यों को पत्र लिखे, आप अपनी स्वीकृति दीजिए। जैसे आपकी स्वीकृति आएगी, एक MU हम दिल्ली में करना चाहते हैं। उस MU के उपरांत पूरे देश भर में आपकी संस्थाओं का इस नशा मुक्त भारत अभियान में कदम से कदम मिलाकर सहयोग मिले और देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नशा मुक्त भारत अभियान का जो आह्वान किया है, इस आह्वान में भी आपके कदम से कदम जुड़े और हम सब मिलकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाते हुए अपने सारे धर्माचार्यों का सहयोग लेते हुए इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। ऐसे नशा मुक्ति अभियान के इस मौके पर योग चिकित्सक रेखा बत्रा ने कहा कि सरकार को पता है कि नशे के पदार्थ कहां से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ही इनको सरकारी लाइसेंस देती है, चाहे बीड़ी बनाने का लाइसेंस हो, चाहे शराब बनाने का इजाज़त हो, चाहे गुटखा तंबाकू बनाने का इजाज़त हो। ये सब सरकार की मंजूरी के बाद ही बनते हैं। सरकार यदि ये फैक्ट्रियां और ये लाइसेंस दे ही नहीं तो नशा बनेगा नहीं। जब नशे की मादक पदार्थ चीज़ें बनेंगी ही नहीं तो लोग खरीदेंगे भी नहीं, और इस तरह से हम भारत को नशे से मुक्त कर पाएंगे। मैं रेखा बत्रा रुद्रांश योग केंद्र भोपाल से। मैं अपना खुद की योग क्लास चलाती हूँ और मैं यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिस तरह से नई यूथ जो भटक रही है, उनको नए नए सामान मिल रहे हैं नशा करने की, नई नई चीज़ें मिल रही हैं, तो इन सबको जो उत्साहित करता है कौन करता है? टीवी एडवर्टाइजमेंट, ये सब जो आपको दिखते पोस्टर वगैरह। मैं चाहती हूँ उसकी जगह सरकार एक मदद करे कि हर स्कूल कॉलेज में सब जगह योग का एक लेक्चर रखा जाए, योग के प्रति जागरूकता जगाई जाए, ताकि बच्चों को योग की तरफ अगर मोड़ा जाएगा तो नशा अपने आप मुक्त होने जाएगा। नशे का कोई मुक्ति अभियान नहीं चलाना पड़ेगा, बच्चे खुद डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। नशा अगर सही होता तो आज सभी लोग नशा करते होते। नशा कहीं से भी सही नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा हो। जरूरी नहीं है कि पदार्थों का नशा हो, दूसरे नशे भी बहुत सारे हैं। सभी नशों को, ताकि यूथ समझे, उसका जो सोचने समझने की शक्ति है वो जागृत हो कि हम कहाँ सही है और कहाँ गलत है। तो ये सब चीज़ें जब आप एकाग्रचित्त होकर योग करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। मोदी जी को, जिन्होंने खेलो इंडिया में योग को स्थान दिया है, योग का इतना बड़ा स्थान लाने के लिए हम सभी को बहुत ही हर्ष और उल्लास होना चाहिए कि आगे जाके योग के लिए हम लोग सभी योग गुरु एक सम्मान के लायक बनेंगे, ताकि हम अपने नए समाज को और पीड़ित नशा युक्त समाज को नशा मुक्त कराएंगे। उसके लिए कोई अभियान नहीं चलाना पड़ेगा। मैं पार्वती शर्मा महिला पतंजलि योग समिति से राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। लाइसेंस रद्द कर दे, शराब के लाइसेंस रद्द करेगी तो शराब की दुकान ही नहीं होगी, तो लोग कहाँ से पिएंगे? जैसे तम्बाकू है और कई चीज़ें हैं नशे की, आज युवा पीढ़ी भी बहुत नशे में जा रही है। मेरा नाम है ममता श्रीवास्तव और मैं गायत्री परिवार की वरिष्ठ सदस्य हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा देश भारत नशा मुक्त हो, नशा मुक्त हो देश हमारा, क्योंकि इससे पूरे परिवार बर्बाद होते हैं, बच्चे बर्बाद होते हैं, महिलाएं बर्बाद होती हैं। इसलिए नशा जो है पूरी तरह से बंद होना चाहिए और उसके अलावा हम बदलेंगे, योग बदलेगा। कहीं पर शराब की दुकान नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी एक भी दुकान नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि नशा सारी समस्याओं की जड़ है। नशे से अपराध फैलते हैं, नशा हमको बर्बाद कर देता है, इसलिए नशा मुक्त अभियान होना चाहिए, पूरे देश में चलना चाहिए। हाँ, मैं डीडी चतुर्वेदी फॉर्चून सौम्या हेरिटेज भोपाल का निवासी हूँ और मैं रिटायर्ड सीनियर सिटीजन के आज समारोह में आया हूँ और नशा मुक्ति के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, कभी कभार लौंग वगैरह ले लेता हूँ। तो यह आज का मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा अभियान है और अपने बारे में जो मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ उसमें ये कहना चाहता हूँ, है होश जब तक ज़िंदगी में जश्न होना चाहिए, है होश जब तक ज़िंदगी में जश्न होना चाहिए, खुशियाँ बन जा राधिका, मन कृष्ण होना चाहिए, मन कृष्ण होना चाहिए। नशा करने का जितना भी सामान है उसका
परमिशन सरकार के द्वारा ही मिलता है। अपने वर्तमान की पूरी सरकार को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी नशा के सामान है उसको परमिशन में रोक लगाए, परमिशन कम दे, ठीक है, जिससे कि समाज सुधार भी हो। नशा मुक्ति अभियान के इस मौके पर जेएमएस न्यूज़ की टीम ने अपने सर्वे में माना कि लोग चाहते हैं कि यदि इसका प्रोडक्शन बंद हो जाए तो नशे को भारत से बचाया जा सकता है। नशे के कारण कुल मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण नशा है। भारत में प्रतिवर्ष शराब के सेवन के कारण 5 लाख और तंबाकू के सेवन के कारण 12 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। मानव संसाधन देश के विकास का मुख्य संसाधन होता है, जबकि नशे के कारण हमारे देश में 7.5 लाख करोड़ लोग रचनात्मक कार्य की जगह विनाशात्मक कार्य कर रहे हैं। वे खुद का, परिवार का और समाज का नुकसान कर रहे हैं। सर्वे में यह भी माना गया है कि मादक पदार्थों के फंसने के कारण करोड़ों लोग लीवर की बीमारी, कैंसर, सांस की बीमारी, कमजोरी, फेफड़ों की बीमारी, पेनक्रियाज की खराबी आदि का शिकार हो रहे हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सर्वे में ये सामने आया है कि भारत में लगभग 28 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें से 16 करोड़ लोग शराब एवं 12 करोड़ से ज़्यादा लोग ड्रग्स जैसे गांजा, स्मैक, हेरोइन, दर्दनाशक दवाएं, अफीम, टैबलेट, सूंघने वाले सॉल्यूशन, इनहेलरेंट आदि का सेवन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इन 28 करोड़ लोगों में से लगभग 27% से अधिक लोग, 7.5 करोड़ लोग समस्याग्रस्त एवं प्रॉब्लम यूजर हो गए हैं। मादक पदार्थ के अत्यधिक और अनियमित मात्रा के सेवन के कारण ये लोग समस्या में फंस गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसका उपयोग बंद करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहकर भी इसे बंद नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सरकार अब एक नई नीति लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। जेएमएस न्यूज़ के लिए ब्यूरो चीफ लखन गुरु की ग्राउंड रिपोर्ट, भोपाल। माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हमारे बीच में मौजूद है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री परिवार डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जानदार जी, श्री विभास उपाध्याय जी का स्वागत करें और हमारे बीच में मौजूद माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मध्य प्रदेश श्री प्रेम सिंह पटेल जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण श्री प्रतीक हजेला जी। इस बीच द्वितीय पंक्ति में हमारे बीच में मौजूद आर्च बिशप ईसाई समाज से श्री अमीर साहब बोरा समाज से, श्री ज्ञानी दिलीप सिंह जी सिख समाज से, श्री भंते जी बौद्ध समाज से, काजी सैयद मुश्ताक अली जी शहर काजी भोपाल, श्री रमेश पटेल साहब जय गुरुदेव संगठन मध्य प्रदेश से, श्री सीजेपी बिहार साहब एपेक्स मेंबर मध्य प्रदेश आर्ट ऑफ लिविंग से, ब्रह्म कुमारी से आदरणीय अनीता दीदी, श्री सुरेश जी सेवा भारती से, स्वामी के आनंद रामकृष्ण मिशन से यहाँ मौजूद हैं। इन सभी का भी हमारे शीर्ष अधिकारीगण स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत में शामिल हैं। अब सभी लोग अपना अपना स्थान ससम्मान मंच पर ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मध्य प्रदेश श्री प्रतीक हजेला जी से विनम्र आग्रह है कि आप नशा मुक्ति अभियान की रूपरेखा कृपया प्रस्तुत करें। स्वागत। एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामी रामदेव जी और अपनी बड़ी बहन स्वरूप उमा दीदी के चरण छूकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब दोनों ही माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं आशीर्वाद के साथ। आत्मीयता के क्षण दुर्लभ है। विनम्र आग्रह प्रमुख सचिव सामाजिक